टूनी एक मिठाई की दुकान चलाया करती थी। वो अपने इस व्यापार से बहुत पैसे कमाया करती थी। एक दिन उसकी बहन लूसी कबूतर ने उससे कहा, दीदी समझ में नहीं आता तुम्हें अपने व्यापार में इतना फायदा कैसे होता है। मैंने भी तो व्यापार शुरू किया पर मेरे पास ज्यादा ग्राहक आते ही नहीं। मेरा व्यापार अच्छे से चल नहीं रहा दीदी। तुम्हारे पास कोई अच्छा सा सुझाव हो तो बता देना ना। अरे पगली, इसमें सुझाव वाली क्या बात है भला। हर किसी को अपनी विवेकता से अपना व्यापार करना होता है। तूने पूछा है तो बताती हूँ, मेरे पास आओ। टूनी ने लूसी को अपने पास बुलाकर और धीरे से उसके कान में कुछ कहा। दीदी मैंने सोचा ही नहीं था तुम इतनी होशियार हो। अब लूसी भी झुकेगी नहीं दीदी। ये कहकर लूसी खुशी खुशी वहाँ से चली गई। लूसी ने गांव पहुंचकर अपना व्यापार शुरू किया। पहले ही दिन से उसे व्यापार में मुनाफा होना शुरू हुआ। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि लूसी की दुकान इतने अच्छे से कैसे चल रही है। वे सभी उसकी अभिवृद्धि देखकर बहुत आश्चर्यचकित थे। अरे ये कैसे हुआ? पिछले कई दिनों से इसका व्यापार ठीक से चल नहीं रहा था। अचानक अब ऐसा क्या हो गया? इसका राज तो जानना होगा। ये सोचकर वो अपनी सहेली लूसी के पास गई। क्या बात है लूसी, तुम्हारे धीमे व्यापार की रफ्तार ऐसे कैसे बढ़ गई? मुझे भी तो इसका राज बताओ। तोता के ये पूछते ही लूसी मन ही मन सोचने लगी, अगर मैंने इसे सच बता दिया तो कहीं ये मुझ पर ही भारी न पड़ जाए। चाहे जो भी हो मुझे इसे झूठ ही बोलना होगा। ऐसी कोई बात नहीं दोस्त, मैं ऐसा कुछ अलग नहीं कर रही। वो इन दिनों शादी का सीजन चल रहा है ना, इसलिए मिठाइयाँ ज्यादा बिक रही है। लूसी के झूठ को भांप लिया था तोता ने। दोस्त, तुम पहली बार मुझसे झूठ कह रही हो। तुम मुझे सच बताओगी या नहीं? अपनी बात पर अड़ी रहते हुए लूसी ने कहा, अरे पगली दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। छोटू कुछ न कह सकी। वो चुपचाप वहाँ से चली गई। पर उसके मन में ये बात चल रही थी। हो न हो ये कुछ कर तो रही है पर सच बता नहीं रही। भले ही वो बताना ना चाहे पर मैं पता लगा कर रहूंगी। ये कहकर तोता लूसी का पीछा करने लगी। खिड़की से छुप छुप कर उस पर नजर रखने लगी। उसने देखा कि लूसी मिलावटी तेल का इस्तेमाल कर मिठाइयाँ बना रही थी। देसी घी में वो डालडा मिलाकर मिठाइयाँ बनाने लगी। ये देख छोटू ने मन ही मन सोचा, अच्छा तो ये राज है। तेल के भाव बढ़ गए हैं फिर भी भला ये मिठाइयाँ कैसे बना रही है, ये सोच रही थी मैं। पर तुम ये मिलावटी तेल लेकर आ रही हो जो तुम्हें 50 रुपए किलो पड़ता होगा। मिलावटी तेल तो इसे पड़ता होगा आधे से भी कम दाम में। उसमें लकड़ियाँ और ये सारी चीजें मिलाकर 100 से भी कम लगते हैं इसे मिठाई बनाने में। 100 से भी कम लागत लगाकर तुम इतना ज्यादा फायदा ले रही हो। अब तुम्हारी खैर नहीं। फिर छोटू तोता ने लूसी कबूतर की दुकान के सामने ही अपनी मिठाई की दुकान लगाई। ये देख लूसी ने कहा, दोस्त भला तुमने मेरी बराबरी में दुकान क्यों लगाई? इस बात पर दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। उनकी लड़ाई धीरे धीरे भीषण रूप ले लेती है। सुन, मैं तेरी तरह तेल या वनस्पति घी मिलाकर मिठाइयाँ नहीं बनाती, बल्कि मैं शुद्ध देसी घी और अच्छे तेल का इस्तेमाल करती हूँ अपनी मिठाइयाँ बनाने में। अरे ओ, रुक जाओ। मैंने भी देखा है कि तुम मिठाइयाँ कैसे बनाती हो। तुम भी मिलावटी चीजों का ही इस्तेमाल करती हो। उन दोनों की तू मैं आस पड़ोस के सभी पक्षी देख रहे थे। दोनों एक से बढ़कर एक निकले। दोनों मिलावटी चीजों का इस्तेमाल कर हमें उल्लू बना रहे हैं। आज के बाद इनके पास मिठाइयाँ कोई नहीं खरीदेगा। उस दिन से धीरे धीरे कर उन दोनों का व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। लूसी कबूतर रोती रोती टूनी गौरैया के पास गई। क्या हुआ दोस्त, तुम रो क्यों रही हो? उदास लूसी ने बताया, क्या कहूँ दीदी, मुझे थोड़ा बहुत फायदा होने ही लगा था कि मेरे बराबरी में उस छोटू तोता ने अपना व्यापार शुरू किया। यूँ लूसी ने टूनी से सब कुछ कहा। टूनी ने गुस्से से कहा, सुन बहना, व्यापार ऐसे नहीं चलता। मेरा सारा प्लान तुमने चौपट कर दिया। पिछले 3 सालों से मैं यही करती आ रही हूँ अपने व्यापार में, पर किसी को कभी भी कानो कान खबर नहीं हुई। मुझसे सीख लेती। यूँ टूनी ने गुस्से में सब कुछ उगल दिया। उसकी ये सारी बातें चीचू कौवा और मही चिल ने सुन ली। मही ने टूनी से कहा,
आज तक हम तुम्हें बहुत ईमानदार समझते थे, पर आज पता चला वो सब झूठ है। पर एक बात याद रखना, झूठ ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रहता, वो किसी न किसी दिन बाहर आ ही जाता है। जो पिछले 3 सालों से किसी को नहीं पता चला, वो आज तुमने खुद बता दिया। अब ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा परिवर्तन होगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये बात किसी से मत कहिएगा। गांव में मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बुराई किसी से मत करना। यूँ गिड़गिड़ा कर टूनी विनती करने लगी, पर किसी ने उसकी एक न मानी। मही ने बाहर निकलकर, दोस्तों, मिलावटी पदार्थों का व्यापार करने वाली इस टोनी को अच्छे से पहचान लो। यूँ सभी पक्षी को इकट्ठा कर उसने सब सच बता दिया। टोनी और लूसी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे थे। सभी ने उनकी इस हरकत की बहुत बुराई की। दोनों गांव छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। कुछ दिन यूं ही बीते। चीचू कौवा ने मिठाई का व्यापार शुरू किया, पर पूरी ईमानदारी से। चीचू कौवा की ईमानदारी की वजह से उसका व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा। मिलावटी चीजों का इस्तेमाल न करते हुए ईमानदारी से व्यापार करने वाली चीचू कौवा से सभी बहुत खुश थे। टूनी अपनी बेटी को लिए छोटू के अस्पताल गई। घबराते हुए रो रो कर उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर। डॉक्टर ने तुरंत उसकी जांच की। अगर पिछले 2 दिनों से वो खा नहीं रही है तो आप उसे आज लेकर आई है। यूँ डॉक्टर उसे डांटने लगी। पैसों की वजह से ही मैं उसे नहीं ला पाई। उसे क्या हुआ है डॉक्टर? मैं उसे कुछ दवाइयाँ देकर ऑक्सीजन पर रखूंगी। ये कहकर डॉक्टर उसकी जांच करने लगी। टूनी हॉस्पिटल के बाहर खड़ी होकर, हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करो, यूं हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी। वहीं खड़ी उसकी बातें सुन रही चीचू कौवा ने उससे पूछा, इतनी दुखी क्यों हो? आखिर क्या हुआ है? तुम्हारी क्या तकलीफ है, मुझे बताओ। मेरी बेटी की सेहत ठीक नहीं है, इसीलिए उसे अस्पताल लेकर आई हूँ। मुझे बहुत चिंता हो रही है। चिंता मत करो बहना, भगवान तुम्हारा भला ही करेगा। बहन जी, क्या तुम इसी गांव से हो? यूँ धीरे से उसका ध्यान भटकाने के लिए उससे बातें कर रही थी। यूँ बातों बातों में टूनी की सारी कहानी पता चली। फ्लैशबैक। मैं और मेरे पति बांस की लकड़ियों का व्यापार किया करते थे। बांस की लकड़ियों को बेचकर हम खुशहाली से जी रहे थे। यूं ही दिन गुजर रहे थे। अचानक मेरी पति की सेहत बिगड़ी और वो शैय्याग्रस्त हो गए। मेरी सेहत बिगड़ती ही जा रही है। मैंने हमेशा पैसों की सोची और अब बहुत देर हो चुकी है। मैं जीना चाहता हूँ, मेरे लिए नहीं, तुम्हारे और अपनी बेटी के लिए। इसलिए अपनी पास रही जमीन को बेचकर मेरा ऑपरेशन करवाओ। हाँ, ऐसा ही करूँगी। फिर अगले 2 दिनों में मैंने हमारी सारी जमीन बेच डाली और मेरे पति का ऑपरेशन करवाया। कुछ 1 महीने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। उसके बाद जमींदार की खेती पर वो काम करने लगे। जमींदार और उनकी पत्नी मही हमारा बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन मही के पति ने मेरे पति से कहा, तुम्हारी मालकिन अभी पेट से हैं। अगर तुम्हारे नजर में कोई ऐसा हो जो घर का काम कर दे तो बता देना। बस 1 बरस तक अगर वो काम कर ले तो वो जितना चाहेंगे उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ मैं। जमींदार की बात सुनकर उन्होंने मेरी तरफ से हामी भर दी और घर आकर मुझसे कहा, मही, एक बहुत अच्छा मौका मिला है। जमींदार के घर पर काम करने के लिए हम अपनी बेटी को भेज देते हैं। उन्होंने कहा है काम के बदले में जितना हम मांगेंगे उतने पैसे देंगे। इस काम से हमारे पास बहुत पैसे बनेंगे। पढ़ाई करने की उम्र में हम उससे काम कैसे करवा सकते हैं? नहीं, मैं उसका स्कूल नहीं छुड़ाऊंगी। तो फिर और करे क्या? घर के कामों से ही तुम्हारा समय निकल जाता है। तुम घर का और वहाँ का काम तो नहीं संभाल पाओगी ना। बात सिर्फ 1 बरस की है। साल भर की पढ़ाई रुक गई तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। मेरी बात मान लो। मैं उनकी बातों के आगे कुछ न कह पाई। मैंने भी मान लिया। पर एक दिन जमींदार और उनकी पत्नी मही हमारे घर आए। तुम्हारे पति ने हमें सब कुछ बता दिया है। ये पैसे रख लो, अब हम चलते हैं। उनकी बातें सुन मेरी बेटी रोते हुए बोली, माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। मुझे इनके साथ मत भेजो ना माँ। यूं मेरी बेटी रोए जा रही थी, फिर भी वे जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गए। मेरी बेटी काम नहीं कर पाई। मैं अगले ही दिन उनके घर गई।
मैं अपनी बेटी के बिना एक पल भी नहीं रह पा रही हूँ। आप कहो तो उसके बदले में मैं काम कर लूंगी। मैं अपनी बेटी को काम पर नहीं भेजना चाहती, उसे पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना है। यूँ मैंने उनसे बहुत विनती की। मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ काम करने वाला चाहिए। हाँ, तो मैं आपके सारे काम करा दूंगी। केवल 2 दिनों के काम से ही मेरी बेटी की सेहत खराब हो गई। उस दिन का काम निपटा कर मैं अपनी बेटी को लिए घर चली गई। उसी दिन से मेरी बेटी की सेहत खराब रहने लगी। काम पर ना जाने की वजह से वे दोनों हमारे घर पर आ गए। क्या हुआ? 2 दिन से काम पर नहीं आई? मेरी बेटी की सेहत बहुत खराब है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। सेहत खराब है तो अस्पताल ले जाना चाहिए ना। उसके सामने बैठकर यूं रोने से क्या होगा? मेरे पास पैसे नहीं है मालकिन। आपके दिए हुए पैसे मेरे पति शहर लेकर गए हैं। कहा कोई व्यापार शुरू करेंगे। मेरे पास इसके इलाज के पैसे नहीं हैं। तो ये पैसे रख लो और तुरंत इसे अस्पताल ले जाओ। फिर मैं तुरंत अपनी बेटी को लिए अस्पताल चली आई। यूं अपनी पूरी कहानी टूनी ने चीचू को सुनाई। उसकी कहानी सुन चीचू ने कहा, हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आन पड़ी है तुम पर। यूं उसे हिम्मत देने लगी। बहुत देर के बाद डॉक्टर बाहर निकली और उसने कहा, तुम्हारी बेटी होश में आ चुकी है, अब वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर की बात सुनकर जैसे टूनी की जान में जान आ गई। अगले कुछ और दिनों तक अस्पताल में ही रहकर पूरी तरह से ठीक होने पर टूनी उसे अपने घर ले गई। फिर उसने अपनी बेटी को स्कूल भेजना शुरू किया। टूनी काम पर जाया करती और वहाँ काम कर अपना गुजारा कर रही थी। पति शहर से बहुत सारे पैसे कमाकर वापस लौटा। पति भी सच्चाई जानकर बहुत दुखी हुआ। अब हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। अब अपनी जिंदगी में दुखों की कोई जगह नहीं। अब मैं जमींदार के यहाँ काम करने के लिए नहीं जाऊंगी।